अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि सबकी मनपसंद रेसिपी है, दावतों की जान है। खुसूसन ज़्यादातर शादी ब्याह और सालगिरह की रसूमात पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। 250 ग्राम हमने रेड कलर का अशरफी मुरब्बा लिया है और 100 ग्राम हमने ग्रीन कलर का अशरफी मुरब्बा लिया है। आधा किलो मटरों से दाने निकाल के इनको बॉयल कर लिया। 1 किलो गाजरों को बारीक काट के इनको भी बॉयल कर लिया हमने। 2 किलो एप्पल को हमने बारीक बारीक छिलकों समेत काट लिया। 8 अदद केले हमने बारीक काट लिए हैं। आधा किलो अंगूर की टहनियाँ हमने उतार के इनको अच्छी तरह धो लिया। 1 किलो आलूओं को हमने काट के बॉयल कर लिया और ये सोगी है। 200 ग्राम लिया है हमने सोगी मेवा। 1 पैकेट मिल्क क्रीम, आधा किलो मायोनीज़ और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे आयोडीन नमक। चीनी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर मीठा पसंद करते हैं तो चीनी ऐड कर लीजिएगा। अगर आप चीनी ऐड करना चाहें तो बारीक पिसी हुई चीनी जो है वो 1 पाव ऐड करेंगे। एक बड़े बोल के अंदर हमने क्रीम का पैकेट काट के तो उसको डाल देना है। क्रीम हमारी फ्रीज़र में से निकाली है तो वो काफ़ी बर्फ़ बनी हुई है। मायोनीज़ और क्रीम दोनों चीज़ें आपने ठंडी ही इस्तेमाल करनी है, इससे टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। आधा किलो का मायोनीज़ का पैकेट मुकम्मल हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ मायोनीज़ अब हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ फल डालने के बाद ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आयोडीन नमक। आप अपने हस्बे मंशा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च बारीक पिसी हुई ऐड करेंगे और इन सब को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि नमक जो है वो इनके अंदर मिल्ड हो जाए। दानेदार नमक, आयोडीन नमक हमने डाला है तो उसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना पड़ेगा। 30 सेकंड तक मिक्स करने के बाद ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसमें दूसरे फल जो हैं, जो हमने बारीक बारीक काट के और बॉयल करके कुछ रखे थे और कुछ वैसे ही काटे थे, उनको ऐड करते हैं। बारीक कटे हुए आलू हम सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे अंगूर जो हमने धोए थे टहनियों से अलग करके, उनको हमने डाल दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सेब। छिलकों समेत हमने सेबों को काटा था, इससे लुक और भी प्यारी आती है। और अब हम इसमें डालेंगे गाजरें जो हमने बॉयल की हैं बारीक काट के। तो व्यूअर्स, इसके अगली आइटम हम जो डालेंगे वो है बनानास, केले। केले आप इससे ज़्यादा और भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, बड़ा मज़ा देते हैं। और हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने मटरों में से निकाल के इनको बॉयल कर लिया था। और हम इसमें डालेंगे सोगी। सोगी आप बढ़ा सकते हैं मज़ीद और भी फल अशरफी मुरब्बे हम इसमें डालेंगे। और अगर मज़ीद फल आप ऐड करना चाहें तो आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, आड़ू को ऐड कर सकते हैं। जौन सा मौसम का फल आपके पास मौजूद हो, मज़ीद वो फल जो है ना, टाइट फल जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप संतरा, माल्टा वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। फल हमारे ज़्यादा हो गए हैं इसलिए हम इसको परात में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें। तो मौसम के मुताबिक व्यूअर्स, जौन से भी फल आपके पास अवेलेबल हों जो ज़्यादा नरम ना हो, जूसी ना हो ज़्यादा, जैसे कि संतरा, माल्टा वगैरह, उनके अलावा कोई भी फल जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप अमरूद ऐड कर सकते हैं इसमें, आप नाशपाती ऐड कर सकते हैं, आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, तो आड़ू ऐड कर सकते हैं, ये फल, स्ट्रॉबेरी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे तमाम फल आप इसमें ऐड कर सकते हैं मौसम के मुताबिक।
तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम तमाम फलों को क्रीम और मायोनीज़ के साथ मिक्स करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इसी तरीके से हमने मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, क्रीम को और मायोनीज़ को मिक्स करते हुए हमें महसूस हुआ कि हमारी मायोनीज़ कम है, तो हमने इसमें मज़ीद मायोनीज़ जो है वो ऐड कर दी है और उसको भी हम अब मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, ना मायोनीज़ कम है और ना ज़्यादा है। ज़्यादा मायोनीज़ भी जो है वो टेस्ट को ख़राब कर देती है, और अगर कम हो तो फिर देखने में उसकी लुक नहीं होती। तो अब उसकी लुक आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी लुक है, देखने में बहुत प्यारा रशियन सैलड जो है हमारा तैयार हो गया। आप इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिए। तो अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें, नहीं तो फ्रिज में रखें और ठंडा होने के ऊपर पेश करें। ठंडा जो होता है रशियन सैलड, उसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। तो व्यूअर्स, आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी ख़ास दुआओं में अमजद अली भट्ट को याद रखा करें। आपकी दुआओं का तालब अमजद अली भट्ट। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।